अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी है और 1 लाख रुपए मचलके जमा कराने का हुक्म देते हुए ज़मानत मंजूर कर ली है। और जिस घड़ी का सबको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई और इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो गई। आज हर किसी की नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़नल बेंच है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और उनके साथ जो जज थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन दोनों पर मुश्तमिल डिवीज़नल बेंच ने ये फ़ैसला गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया था। और हम कमरे अदालत में मौजूद थे। इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए थे और गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 2.5 घंटे इलेक्शन कमीशन के वकील जो अमजद परवेज़ हैं उनकी जानिब से दलाइल दिए गए थे। और उन दलाइल के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया था और कहा था कि फ़ैसला सुनाया जाएगा। था हम कुछ देर बाद पता चला कि फ़ैसला उसी दिन नहीं बल्कि आज सुना जाएगा। आज 11 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन वो 11 का टाइम 11:30, 12:30, 12 और फिर जाकर 1 बजे के बाद इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया, जिसका तज़किरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद दौरान समाअत ये तज़किरा कर चुके थे कि जो जज हैं, जज हमयू दिलावर ट्रायल कोर्ट के, उनकी जानिब से जो फ़ैसला सुनाया गया इमरान खान के सज़ा के हवाले से, वो जल्दबाजी में सुनाया गया। और उस जल्दबाजी के बाइस जो मुद्दी हैं उसको सुनने का मौका भी फराहम नहीं किया गया। और आपको बता दूं कि तकरीबन 40 से 45 समातें ट्रायल कोर्ट में हुई और इन समातों के दौरान इमरान खान के वकील पेश होते रहे। और ख्वाजा हारिस इस केस में इमरान खान के वकील थे, सीनियर कानूनदान हैं, और उनके जो है दलाइल भी जारी थे। ताहम आखिरी समाअत पर आपको बता दूं कि उससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब मामला दोबारा उनके पास आया तो वापस 3 अगस्त को ट्रायल कोर्ट को भेजा था और कहा था कि ट्रायल कोर्ट 1 हफ्ते में केस को सुनकर, फ़िरक़ैन को सुनकर इस केस का फ़ैसला करे। मगर 2 दिन के अंदर 5 अगस्त को जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, जज हमयू दिलावर की जानिब से ये इस बुनियाद पर फैसला सुनाया गया कि इमरान खान के वकील पेश नहीं हुए। हालांकि उनके फैसले के कुछ देर बाद ही जो है थोड़ा सा ताख़ीर हुई थी इमरान खान के वकील को पहुंचने में। उस बुनियाद पर जो है वो फैसला सुनाया गया और इमरान खान को 3 साल की सज़ा सुनाई गई और 1 लाख रुपए जुर्माना और फिर 1 टर्म नाअहली सुनाई गई थी। यकीनन आज इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जीत है, क्योंकि जिस जज ट्रायल कोर्ट के जज ने ये फ़ैसला सुनाया था उसका फ़ैसला मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अजीब सा मंज़र था। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने हर तरफ जो है इमरान खान के नारों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट गूंज रहा था। यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस मुश्किल सूरत हाल में बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर 2 लाइनों का ये फ़ैसला सुनाया है और ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है और इमरान खान को ज़मानत पर रहा करने का हुक्म दे दिया है। 1 लाख रुपए मचलके जमा कराने की हिदायत कर दी है। अब इमरान खान के 1 लाख रुपए जो मचलके हैं वो उनके वकला की जांच से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए जाएंगे। उसके बाद इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी और वो रिहा हो जाएंगे आज या कल में। मगर यहाँ पर आपको जो इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो होने जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 लाइनों पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है। तफसीली फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा और जब तफसीली फैसला आएगा तो उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। यकीनन बड़ी खबर है। आज पूरे पाकिस्तान की जो है नज़रें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। मीडिया, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के जो लोग हैं, उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया इमरान खान की इस तारीखी राही का, इस बड़े फ़ैसले को देखने के लिए बेताब था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जब मैंने देखा, वहाँ पर सुबह जब मैंने व्लॉग के अंदर से भी, तो वहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल थी कि हर कोई इस इंतज़ार में था कि कब इमरान खान का फ़ैसला आएगा। और यकीनन जिस तरह दौरान समाअत रिमार्क दिए गए थे, उस रिमार्क से बज़ाहिर यही लग रहा था कि इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और यकीनन आज इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है।
नाज़रीन, अब जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये बड़ा हुक्म दिया गया है, तो इससे आगे क्या होने जा रहा है उस हवाले से भी आप नाज़रीन को मैं आगाह कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया इमरान खान को रिहा कर दें। लेकिन जो हमें खदशा नज़र आ रहा है, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने अपने एक व्लॉग के अंदर बताया था, कंबर ज़ैदी के साथ हम दोनों बैठे थे, कंबर ज़ैदी ने भी आपको बताया था कि अटक जेल में जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर पहले ही गुज़िश्ता रोज़ जब उनको पता चला फैसला आ रहा है, FIA की टीम पहले ही वहाँ पहुँची हुई थी एक और मुकदमे में गिरफ़्तार करने के लिए। वो ये मुकदमा था कि साइफ़र का मामला, इस जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, जिसके तहत इस वक्त आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो इस वक्त जो है वो केसेस का सामना कर रहे हैं और स्पेशल अदालत कायम की गई है, आपको पता है, जहां पर सहाफ़ियों को की इजाज़त नहीं, सिर्फ वकला और जो मुल्ज़िम है उसको लेकर आते हैं शाह महमूद कुरैशी को। यकीनन वहाँ पर कवरेज का भी बड़ा मसला बन रहा है और स्पेशल अदालतों का यही कंसेप्ट है, आपको पता है। तो इमरान खान के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उनको साइफ़र के मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा, उनकी राय मुमकिन नहीं है और उन्हें अटक जेल में ही रखा जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि साइफ़र के बाद एक और मुकदमा जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर है, जिस पर इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा है कि मुल्क में जो अस्करी तनसीबात पर जो हमले हुए, जो मामलात हुए, उस पर भी इमरान खान मुलविस थे। इमरान खान के हुक्म पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हुक्म पर कारकुनों की जानिब से ऐसा कुछ किया गया। आपको पता है 102 कारकुनान इस वक्त अस्करी क़यादत की तहवील में हैं, उनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है मुकदमा चल रहा है फ़ौजी अदालतों से मुतल्लक, तो वो भी बड़ा अहम मामला है। इस तमाम सूरत हाल में आपने देखा कि जिस तरह मुल्क में महंगाई और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों की वजह से जहां शहरी परेशान थे, इमरान खान जेल के अंदर थे, PTI के कारकुनान भी खुल के अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर एक को ये खौफ है कि कहीं उनके खिलाफ FIR ना हो जाए, उन्हें उठा न लिया जाए, उन्हें गिरफ़्तार न किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज न की जाएँ। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, वर्कर, अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। और आज हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह का फ़ैसला आया, उसके बाद यकीनन ये कह सकता है कि अदालतों ने जो है वो किस तरह माजी में सियासतदानों के साथ हुआ, आज वहीं इमरान खान के साथ दोहराया जा रहा है। यकीनन इमरान खान पूरी उम्मत मुस्लिमा के, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के लीडर हैं और अवाम में एक तासुर है कि पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर अवाम ने किसी को फेवर दी है, किसी का साथ दिया है, किसी को फ़हम दिया है, तो वो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, क्योंकि 92 वर्ल्ड कप के कप्तान, 92 वर्ल्ड कप के हीरो इमरान खान थे। तो इमरान खान आज भी कौम के दिलों में बसते हैं, चाहे वो जेल में हो या कहीं भी हो। आपको पता है कि ये अफवाहें भी की गई कि इमरान खान को डील के ज़रिए वो बाहर चले जाएं, लेकिन इमरान खान ने ये पैगाम दिया कि वो 1000 साल भी, उनके वकील की जानिब से कुछ दिन पहले हमने जब बात की तो कहा कि 1000 साल भी वो जेल में काटें, लेकिन वो कोई डील नहीं करेंगे, वो बाहर नहीं जाएंगे। और आज अल्लाह ताला का ये करम है कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया, वो सुरखरू हो गए। उनके कारकुनान का जो जज्बा था वो आज यकीनन, जिस तरह वकला की जानिब से नारेबाजी की गई और ये कहा गया कि नारों में कि इमरान खान पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं, और खान के हवाले से नारों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज गूंज रहा था। यकीनन ये इस्लामाबाद का मुख्तसर फैसला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को रहा करने का हुक्म दे दिया है, ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया है और जज दिलावर जिन्हें OSD बनाकर दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस लाया गया है, ये भी आपको पता है। इन तमाम मामलात के बावजूद यकीनन आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है बड़ा तारीखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुल्क भर में जश्न शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया इस वक्त मुबारकबादियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। यकीनन ये मुबारकबादियाँ बनती भी है, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फैसला सुनाया गया था, 3 साल सज़ा थी, वो आज ख़त्म हो गई है और उन्हें ज़मानत पर रहा करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। इसका मुख्तसर फैसला सुनाया गया और तफसीली फैसला जो ही आता है, उस तफसीली फैसले के तमाम नुकात, उसमें क्या कुछ कहा गया है, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।